हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए कोई काम, बिजनेस, नौकरी चाहिए। नहीं तो कहाँ से पैसा आएगा? पैसा नहीं होगा तो कहाँ से रोटी आएगी? आज सारे संसार में विज्ञान का युग है। जैसे जैसे विज्ञान का युग आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, नौकरियां कम हो रही हैं, क्योंकि कंप्यूटर से काम आसानी से हो रहा है, जल्दी हो रहा है। रोबोट तक बन गए हैं। एक रोबोट 50 आदमियों का अकेले काम कर देता है। तो आप भी जमाने के साथ चलिए। चल रहा जो चक्र उसकी चाल को पहचान लो। जो भले की कह रहा है बात उसकी मान लो। दौड़ है दुनिया की, इसमें जो भी पीछे रह गया। विज्ञान का युग है, लोग दौड़ रहे हैं। दौड़ है दुनिया की, इसमें जो भी पीछे रह गया, पीछे रहने वाला समझो सबसे नीचे रह गया। तो हमें जमाने के साथ चलना है। दुनिया में जैसे विज्ञान के युग ने आगे कदम बढ़ाया, तरह तरह की ऐसे सिस्टम, ऐसी कंपनियां, नेटवर्क, क्रिप्टोकरेंसी आ गई कि लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन पर उंगलियां चलाते हैं और पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके लिए जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। अगर आदमी पढ़ा लिखा होगा, कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानता होगा, तो आसानी से क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क का काम कर सकेगा। यूँ तो भारत में इस समय नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी के सिस्टमों की बाढ़ आई हुई है। मत पूछिए, हर रोज़ एक नई कंपनी जन्म लेती है, एक नया सिस्टम आ जाता है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो लोगों को नंबर में तो बता देता हूँ, कहीं से कहीं ले लेते हैं। रोज़ाना आते रहते हैं सिस्टम, ये सिस्टम, इसको कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। 1975 में मैं राजा फाइनेंस, दो मित्र थे मेरे, A.K. जैन जो एमएस कॉलेज में प्रोफेसर थे, R.K. गांधी जो MR थे, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, नाम रखा राजा फाइनेंस। लोगों से पैसा इकट्ठा करके लोगों को ही दो, ड्रॉ भी निकलता था। वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। 10 रुपये देने एक महीने में, 50 आदमियों के इकट्ठे हो गए, 500 रुपये। नंबर निकाला, जिसका निकल गया उसको 500 दे दी, उस आगे नहीं देने हैं। लेकिन औरों को जब तक वो पूरे 500 नहीं हो जाते तब तक देने हैं। तो आदमी इस चक्कर में एक बार लॉटरी निकल आएगी तो देने ना पड़ेंगे। चलने लगा, मैंने उसमें ग्रुप बना दिया, 40-50 लोग मैंने भी जोड़ दिए। तो उन्होंने मुझे अपना एक लेम्ब्रेटा स्कूटर था वो दे दिया कि आप कलेक्शन करके लाओ। साथियों, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया और अंत में जो है कार्य का कारण बनता है। R.K. गांधी, उनके बहनोई बम्बई में थे, वो एक्सपायर हो गए और वो वहाँ से चले गए, गाजियाबाद से बम्बई चले गए। मैन वही देखते थे, A.K. जैन तो प्रोफेसर थे। वो आए काफ़ी दिन के बाद, तब तक जो है गड़बड़ हो गया मामला। फिर उनके R.K. गांधी के पिताजी एक्सपायर हुए, फिर वो एब्सेंट रहे। कहने का मतलब वो बंद हो गई। मेरा उसमें 12,000 रुपये का नुकसान हुआ। 75 की बात है ये। तो मैंने कान पकड़े कि भाई लालच बुरी बलाए, कभी किसी के चक्कर में नहीं आना। लेकिन शुरुआत हो रही थी, दौर चल रहा था, धीरे धीरे पीयरलेस आ गई, पीछे पड़ गए लोग। बहुत समझाया, बोले अरे ये राजा फाइनेंस नहीं है भाई, ये तो बहुत बड़ी कलकत्ता की कंपनी है, इसमें तो आप जो है बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मेरे मित्र थे एक राधाचरण विद्यार्थी, उनके मित्र थे मलय कुमार चतुर्वेदी, दोनों ने मिल करके
मेरी उसमें एंट्री करा दी। बात है 1980 की। 75 में राजा फाइनेंस में नुकसान हुआ, समय बीतता गया, सन 80 में फिर जो है पीआरएलएस में एंट्री करी। काम आसान था, लोगों को समझाना था कि भाई इसमें जमा करो पैसा, एक्सीडेंटली अगर मृत्यु हो जाती है तो इतना पैसा मिलेगा, और नहीं होती है तो ये पैसा आपका ब्याज समेत 5 साल 10 साल 20 साल के प्रोग्राम थे उसमें मिल जाएगा। तो मेरे लिए आसान था वो, मैंने उसमें काम किया। 80 से 84 तक स्पेशल ऑर्गेनाइजर से पहला एजेंट, फील्ड ऑफिसर, सब ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल ऑर्गेनाइजर और इंस्पेक्टर। तो मैं इसमें सन 80 से 84 तक स्पेशल ऑर्गेनाइजर तक पहुंचा, और सन 81 में मुझे क्राउन विनर मुकुट विजेता का सर्टिफिकेट भी मिला। देखिए, दिल्ली विज्ञान भवन में। बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता था वो चलती रहती तो मेरे सपने पूरे हो जाते, लेकिन कारण बनता ना, स्टाफ का और फील्ड वर्क का विवाद हुआ और वो बिजनेस बंद हो गया। लेकिन चूंकि हमें अनुभव हो चुका था, उस तरह की और कंपनियां, फेवरेट, जनप्रिय, तथागत, सम्यक, तरह तरह की कंपनियां बन के आ रही थी। लोग जो है मुझे डायरेक्ट तथागत वालों ने इंस्पेक्टर बना दिया। बिहार की कंपनी थी, 5-6 जिले मैंने बिहार के देखे, घुमा, काम किया वहाँ जा करके। उसके बाद सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में मुझे अनुभव के आधार पर विकास निदेशक डेवलपमेंट डायरेक्टर बना दिया। बन गया मैं। नॉन वर्किंग बाकायदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी वो, और काम करने लगे। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि मुझे मौका मिल गया। हम जो भी काम करते हैं उसका अच्छा बुरा फल मिलता है। 65 से 90 तक मैंने भारत में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक भगवान बुद्ध के 5 शीलों का प्रचार किया। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के 3 सूत्रों का, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इनका प्रचार किया। तो निःशुल्क और निस्वार्थ, और अपने माता पिता को गांव से शहर में लाया, उनकी सेवा की। उसी का फल मुझे मिला कि आज मैं यहाँ 7 समुंदर पार साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूँ। कहाँ है ये बोलीविया? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया। 12-15 देशों के बीच में बोलीविया एक देश, जो साउथ अमेरिका का दिल कहा जाता है। साथियों, बताना चाहता हूँ कि अमेरिका 3 है। अक्सर मैं बताता हूँ, लेकिन लोगों को गलतफहमी है, समझ ही नहीं पाते। अमेरिका नाम ले दिया तो बस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। मैं इस समय दक्षिणी अमेरिका में हूँ। तो जब मैं भारत में सम्यक सेविंग इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्टर था, तो तभी मुझे मेरे डॉक्टर मामा जी जो लीबिया में थे, उनका लेटर मिला कि मैं तुझे विदेश भेजना चाहता हूँ। मैंने रिस्क लिया और देखिए आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो बता रहा था मैं कि आज दुनिया में क्रिप्टो करेंसी, नेटवर्क की सिस्टम ढेर सारे चल रहे हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में बताता हूँ मैं आगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।